नमस्कार। आज हम संविधान का भाग 4 आज हम जानेंगे, जिसमें नीति निर्देश तत्वों के बारे में बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि मूल अधिकार जो हमें, जैसे कि ओरिजिनल कोई चीज़ होता है कि ओरिजिनल ये है, और इसमें क्या होता है कि उसकी फ़ोटो कॉपी दी जाती है। मान लीजिए उसकी फ़ोटो कॉपी ही क्या, एक तरह से आप मान लीजिए कि उसका मूल अधिकार हमें मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो खो जाएगा तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भाग 3 वाला जो मूल अधिकार हमारा अगर हट जाता है, मतलब नहीं मिलता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और भाग 4 में जैसे कि मार्कशीट का आप 2 कॉपी करा लिए, वो फट गया, भूल गया, फेंक दिए, तो उससे मतलब नहीं बनता है। हमारे पास था तब तक था, नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे ही ये भाग 4 कहता है कि जो नीति निर्देश तत्व है, इसमें अगर सरकार कहता है कि हमारे पास अगर जितने भी संसाधन है तो आपको देने के लिए हम तैयार हैं, नहीं है तो हम नहीं दे सकते हैं। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसमें दिया गया है भाग 4 में। और भाग 3 का आपका मेन मूल अधिकार है, आपको मिलना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाके अपना मूल अधिकार क्या क्या है नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप कह सकते हो वहाँ पे। लेकिन इसमें ये चीज़ बताया गया है, देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें कहा गया है आर्टिकल, अब आपको ये पता है कि जो भाग 4 है, राज्य की नीति निर्देश तत्व है, इसको कहाँ से लिया गया था, तो ये आयरलैंड से लिया गया था। ये इसमें जोड़ा गया था कि जैसे कि मूल अधिकार हम, जैसे हमें हमारा भारत राज्यों का संघ है, हमने भाग 1 में पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था भाग 2 में नागरिकता के बारे में, हमने 3 में पढ़ लिया, हम अपने मूल अधिकार के भाग 3 में पढ़ लिया कि मूल अधिकार हमारा क्या क्या है। अब हम भाग 4 में पढ़ेंगे कि हमारा जो राज्य के नीति निर्देश तत्व है, संरक्षण क्या क्या हमें मिलता है, क्या क्या मिलना चाहिए। जैसे कि सरकार के पास कोई संसाधन बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, पैसे हो जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहे हैं, तो सरकार को मतलब कि इसको नागरिक को देता रहता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या फिर कोई ऐसा चीज़ होता है जो कि फ्री में मतलब दिया जाता है। जैसे अब तो 200 यूनिट भी फ्री में, बिजली का जो यूनिट होता है 200 यूनिट फ्री में ये भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है आर्टिकल 36 में कह रहा है कि राज्य की परिभाषा, देखो 12 में भी राज्य की परिभाषा के बारे में बताया था, और आर्टिकल 36 के बारे में भी राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 36 में भी राज्य का परिभाषा बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल किसमें, आर्टिकल इसमें 12 में, और आर्टिकल किसमें, अब इसमें दिया गया है राज्य की परिभाषा जो है, आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा बताया गया है। लेकिन जो 12 वाला राज्य की परिभाषा बताया जाता है, तो वो सच में कहा जाता है कि जो हमारे मूल अधिकार में राज्य की परिभाषा दिया गया है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि नहीं, हमें ये मूल अधिकार मिल सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 36 में राज्य के ये मूल अधिकार में नीति निर्देश तत्व दिया गया है भाग 4 में, इसमें अगर हमें जो चीज़ नहीं मिल रहा है, जैसे कि हमें 36 से लेके 51 तक जो हमें मिलना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है, तो हम इसके लिए सरकार से ये नहीं कह सकते कि हमें आप क्यों नहीं दे रहे हो। इस पे हम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, बहस ही नहीं करना है, क्योंकि पहले ही आर्टिकल 36 में कहता है, यहाँ पे भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्व में कहता है आर्टिकल 36 में कि राज्य के परिभाषा के बारे में बताया गया है, कि परिभाषित किया गया है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 37 में कहता है कि अगर जो राज्य का नीति निर्देश तत्व या संरक्षण है, ये अगर आपको नहीं मिलता है, मान लीजिए आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, न्यायालय में प्राप्त नहीं कर सकते हो, इस किसी चीज़ को आप न्यायालय में प्राप्त नहीं कर सकते हो। यानी कि जब सरकार के पास संसाधन रहेगा तब तो वो आपको कुछ देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा। इसमें चाहे वृद्धा पेंशन हो, या फिर फ्री में आप बिजली ही यूज़ कर लीजिए, 200 यूनिट दिल्ली में मतलब मिलता है ना, तो ऐसे जो चीज़ आपको मिले वो आप ले सकते हो, सरकार जो आपको दे रहा है वो ले सकते हो, नहीं दे रहा है तो नहीं ले सकते हो। राशन आपको फ्री में दे रहा है ले सकते हो, नहीं दे रहा है तो नहीं ले सकते हो। यहाँ पे यही बताया गया है, लेकिन आप सिर्फ न्यायालय नहीं जा सकते हो। और मूल अधिकार में आप आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय में जाके अपना सारा
सारे चीज मूल अधिकारों को ले सकते हो। इसमें आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। ये क्या है? ये एक सामाजिक, आर्थिक और एवं राजनैतिक न्याय है। इसमें क्या क्या है? एक तो सामाजिक, एक तो है आर्थिक और एक है राजनैतिक न्याय। सामाजिक क्या होता है कि जो समाज में जो व्यक्ति पिछड़ा कास्ट के है या फिर मतलब एसटी है, एससी है, या कोई सा कास्ट का हो, उसमें क्या होता है? भेदभाव। देखो मूल अधिकार में भी दिया गया था कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसमें सबको एक लेवल में मतलब बराबर देखना चाहिए। हाँ, और क्या कर रहा है? आर्थिक, यानी इसमें कह रहा है कि आर्थिक, इसमें 3 न्याय मिलते हैं, हमें 3 में न्याय मिला हुआ है। तो इन आर्टिकल 38 ही कहता है कि 3 न्याय। तो इसमें कहता है कि आर्थिक, यानी कि जो अमीर व्यक्ति है और कोई गरीब व्यक्ति है, तो ये नहीं कि हम अमीर का जो धन है उसे छीन के हम गरीब को बांट दें, ये तो नहीं कर सकते। लेकिन अमीर से थोड़ा ऊपर गरीब को कर सकते हैं, उसको हम फ्री में कुछ दे सकते हैं, राशन दे सकते हैं, शिक्षा तो अब अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी गवर्नमेंट वाले स्कूल में डाल देता है, लेकिन अब तो ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं, सब प्राइवेट में जाते हैं। सब बच्चे स्कूल ऐसे जो बहुत ज़्यादा गरीब है वही अपना चला जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आर्थिक अच्छे गवर्नमेंट वाला स्कूल भी बहुत बढ़िया है। जैसे दिल्ली में है कोई स्कूल, वहाँ का बहुत बढ़िया है, मतलब वहाँ पढ़ाई ढंग का होता है। तो ऐसे ऐसे पढ़ाई जहाँ जहाँ हो वहाँ पे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब अपना बच्चों का एडमिशन करा देता है। इसमें कोई वो मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे कह रहा है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। आप राजनैतिक तरह से आप अपना भी वोट बना सकते हैं, आप भी इसमें लड़ सकते हैं, जा सकते हैं। आपको सामाजिक तौर पे आपको बराबर देखा जाएगा। आपको आर्थिक, यानी कि अगर धनी है तो धनी है, गरीब के पास राशन कार्ड या कुछ नहीं है तो उसे बनवाया जा सकता है। यहाँ पे 38 में, आर्टिकल 38 में ये कहा गया, 38 में कहा गया है। इसके बाद कहा 39 में कहता है पुरुष और स्त्री को समान तौर से वेतन मिलेगा। यानी जो पुरुष है या स्त्री है उसको समान तौर से उसको वेतन मिलेगा। क्यों? अगर कोई मान लीजिए कोई किसी चीज़ में भर्ती है, अगर लेडीज़ है या फिर कोई आदमी मतलब है पुरुष या स्त्री है, तो उसे ये नहीं कि उसके पद के अनुसार दोनों, मान लीजिए कि कोई मास्टर है, टीचर है, तो एक टीचर अगर जियोग्राफी का है और दूसरा भी टीचर जो लेडीज़ है, मतलब जो स्त्री है वो भी जियोग्राफी की टीचर है और जो पुरुष है वो भी जियोग्राफी का टीचर है, तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। अब ये नहीं कि स्त्री है तो क्यों मिल रहा है, हम है तो क्यों मिल रहा है। अब तो लेबरों को भी, स्त्री चाहे ले जाओ चाहे पुरुष ले जाओ, जो लेबर है, हेल्पर है, वो भी, उनको भी दिया जाता है समान, स्त्री और पुरुष को भी। तो इस समान वेतन के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, पुरुष और स्त्री को समान वेतन मिलेगा। अब यहीं पर 39A में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। सबको क्या होगा कि समान न्याय और निःशुल्क शिक्षा। अभी मैं बताई हूँ आपको, गवर्नमेंट में जो भी निःशुल्क शिक्षा या सबको न्याय मिल सकता है, ये बाद में अमेंडमेंट किया गया है। यानी जब जोड़ दिया गया ए क ख ग घ ङ जो भी, तो समझ लीजिए कि ये एक बाद में संशोधन इसको किया गया था। इसके बाद में आर्टिकल 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन हो सकता है। जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायतों का संगठन हो सकता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का संगठन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो ग्राम पंचायत है, जहाँ पे मुखिया बनाए जाते हैं, छोटे छोटे मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उन्हें प्रधान कहा जाता है। गांव में कहीं कहीं प्रधान, कहीं कहीं मुखिया कहा जाता है। ऐसे हो सकते हैं, उनको बनाया जा सकता है। क्योंकि सरकार तो मान लो बहुत दूर है, कोई ऐसी बात हो गया तो कौन किसको देखने जाएगा, कौन समझने जाएगा, कहाँ डायरेक्ट वो किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा कि हाई कोर्ट में, अगर दूर पड़ गया तो कहाँ जाएगा। तो इसलिए ग्राम पंचायत उनके लिए सड़क वहाँ का देखेगा, बनाएगा, वहाँ का कृषि के बारे में देखेगा, किसी चीज़ के बारे में ग्राम पंचायत वाला
जो प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, वो देख सकते हैं, इसलिए वह बनाया जाता है। कहीं कहीं ये नहीं भी होते हैं, क्योंकि उनके जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायत में प्रधान या मुखिया बनते हैं। इसके बाद आ गया 41, आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य आपको सरकारी सहायता देगा। राज्य के पास जितना क्षमता है वो आपको सरकारी सहायता दे सकता है, लेकिन जितना क्षमता है, उसके पास जितना क्षमता रहेगा उतना ही आपको आपका मदद करेगा, आपको सरकारी सहायता देगा। अब इन सरकारी सहायता में क्या क्या देगा? इसमें देगा आपको, बेरोजगारी है तो आपको बेरोजगारियों के लिए काम दे देगा, किस काम योग्य है वह देगा बेरोजगारियों के लिए। इसके बाद वो वृद्धावस्था में जो पेंशन मिलता है वो दे सकता है, ठीक है। इसके बाद आपके बीमारियों का इलाज, हेल्थ के बारे में सोच सकता है, आपके शिक्षा के बारे में सोच सकता है। तो यानी कि आपका 41 जो है यहाँ पे आर्टिकल 41 तक ये फाइनल हो गया। अब मैं आपको 42 से लेके 51 तक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।